भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषे। उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषे। मैं करूँ पहले? हाँ हाँ जी जी बोलिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। उत्करामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषे। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषे। इस श्लोक में उत्क्रामंतम प्रस्थान करते हुए या शरीर त्यागते हुए स्थित मैंने शरीर में रहते हुए वह अपि अथवा भुंजानम भोगते भोग करते हुए वह मैंने अथवा गुण अन्वितम प्रकृति के गुणों के अधीन विमूढ़ा मूर्ख व्यक्ति न कभी नहीं अनुपश्यंती देख सकते हैं पश्यंती देख सकते हैं ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी आंखों वाले। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि ये जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के अधीन रहकर वे किस प्रकार अपने शरीर का भोग करते हैं। लेकिन जिस मनुष्य ने जिस जीव ने अपनी ज्ञान अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और वह अपनी और लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह सब कुछ देख सकता है। हाँ, यानी कि सबका उनको उसको पता होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे ज्ञान चक्षुष है इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बिना ज्ञान के कोई भी यह नहीं समझ सकता कि उसको जीव नहीं समझता कि उसको किस प्रकार अपने शरीर को त्यागना है और किस प्रकार फिर अगली बार वो जाकर नया शरीर धारण कर सकता है। इसका उसको वह अपने तीन गुणों के प्रकृति के तीन गुणों के अधीन ही भटकता रहता है उन्हीं में अपना दुख सुख बांटता रहता है। लेकिन जो ज्ञान जिसने अपनी ज्ञान रूपी आंखों से या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है वह मनुष्य अपने ज्ञान के चक्षु से यह सब कुछ जान सकता है। और नहीं तो इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसे कि वह किसी प्रामाणिक संत या भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़कर या सुनकर उनको यह करके इससे प्राप्त कर सकता है। और जो जीव यह ज्ञान प्राप्त करते हैं वे तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं।
प्रत्येक जीव, पता नहीं कि प्रत्येक जीव किन किन परिस्थितियों में शरीर को त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग भोगता है। फलस्वरूप वह इंद्रियों के भोग में के भ्रम में नाना प्रकार के दुख सुख को भोगता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस ज्ञान वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना पड़ता। और वह अपने ज्ञान के कारण अपना सब कुछ उसको पता होता है कि कैसे मेरे को क्या करना है। और जो ये वे देखते हैं कि जो हमारी आत्मा है शरीर से भिन्न है, और वह अपना शरीर बदल कर विभिन्न प्रकार से भोग करता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वे किस प्रकार कष्ट उठा रहे हैं। फिर वो जो ज्ञानवान मनुष्य जीव होता है, वह कृष्ण भावना अमृत को पाकर आगे आगे बढ़ता जाता है और काफी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और फिर ये सोचते हैं कि इसी ज्ञान को जो लोग 3 गुणों में भटक रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको भी हम इस ज्ञान को उनको उनके अंदर भी बाँटें, और प्रयत्न करते रहते हैं उनको सिखाने में। क्योंकि उनका बद्ध जीवन होता है, वह अत्यंत कष्टदायी होता है। वो चाहते हैं कि वे इसमें से निकल कर और कृष्ण भावना व अमृत से प्रभावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करें। अर्थात वे दिव्य लोक में जाने के लिए भगवान की भक्ति करके और दिव्य लोक में जाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें। जय श्री कृष्णा। मेरे पास तो एक ही किताब है सर, मेरे को इतना ही आता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अज्ञानी जन आत्मा का उस समय अनुभव नहीं कर पाते जब यह इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और ना ही उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है। लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं, वे इसे देख सकते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, संसार को छोड़ते समय, क्योंकि हम संसार में इतने ज्यादा लिप्त होते हैं, तो ये समझ ही नहीं पाते कि संसार जो है ये अस्थिर है, ये स्थिर है ही नहीं, ये क्षणभंगुर है। यह बात कहते सुनते पढ़ते हुए जो मूढ़ मनुष्य है, वो संसार को स्थिर मानने लग जाता है। तो जो भी सांसारिक सामग्री है, जो भोक्ता भोग रूप क्रियाएं जो भी है, उसको स्थायी रूप मानता है, उसको भोग करता है। और उसकी जो बुद्धि है इतनी मूढ़ बुद्धि हो चुकी होती है, मूढ़ होती है, मतलब ज्ञान तो है ही नहीं, अज्ञान होता है कि इस भोगों से बढ़कर वो किसी चीज को समझता नहीं, इसी बात को दृढ़ समझ कर बैठ जाता है। तो जानता तो है कि मृत्यु भी निश्चित है, ये हम सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो अपने संसारिक भोगों को भोगने के चक्कर में इतना लिप्त हो जाता है। तो जीते रहने की इच्छा ही उसे हर समय लास्ट तक ये इच्छा रहती है, जीते रहने की, मतलब मैं और भोग करूं, संसारिक और भोगों का भोग करूं, ऐसी उसकी तमन्ना बनी रहती है। जबकि हम जानते हैं कि सुख लेने के लिए तो हमारा शरीर भी अपना नहीं है, संसारिक चीजें क्या अपनी होंगी। ये शरीर भी हमारा अपना ही है जिसके हम सुख ले पाए, तो अन्य की तो बात ही हम क्या कर सकते हैं। तो जब तक मनुष्य गुणों से संबंध रखता है, संसारिक में जो 3 गुण पहले भी हम पढ़ चुके हैं, राजसिक सात्विक राजसिक तामसिक, तीनों गुणों से संबंध रखता है, उनके अधीन होकर काम करता है, तो उसी में वो जो गुण है, हमारे गुण जो है वो हमारे कर्मों को बांध देते हैं। तो हम इस संसार के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। गुणातीत होने के बाद ही प्रेम की प्राप्ति जब होती है, तो ईश्वर की कृपा तब प्राप्त होती है जब हम गुणातीत हो जाते हैं। ऐसा हम बार बार गीता जी में पढ़ रहे हैं। मूढ़ लोग जो है वो भोग और संग्रह में इतने आसक्त होते हैं कि शरीर आदि पदार्थ जो नित्य नहीं रहने वाले, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते, सोचते नहीं। तो दूसरी ओर भगवान कह रहे हैं कि वह मनुष्य जिनकी दृष्टि बाहरी चीजों से मतलब जो ज्ञान विवेक और आध्यात्मिक साधना में है, उन्होंने ज्ञान चक्षुषी की बात कही है कि जो ज्ञान विवेक आध्यात्मिक साधना से अपनी सोच को विकसित कर लेते हैं, वह सच्चाई को जान लेते हैं कि गुणा गुणेशु वर्तन्ते, कि जो गुण है ये
ये आत्मा में नहीं है, गुण आपस में ही, गुण गुणों में ही वर्त रहे हैं। जिस तरह से बार बार हमें शक्ति सर भी एग्जाम्पल देते हैं, बिजली का एग्जाम्पल देते हैं कि जो बिजली है वो तो एक चेतना के रूप में, जैसे आत्मा चेतना के रूप में हमारे शरीर के भीतर है, तो वो तो केवल विटनेस के बनकर देख रही है, तो उसमें गुण लिप्त नहीं हो रहे हैं। बिजली का जो करंट है उसमें, उससे हम एसी भी चला सकते हैं और हीटर भी चला सकते हैं। इससे बिजली का कोई लेना देना, उस करंट का कोई लेना देना नहीं है। और कल जैसे फूलों की खुशबू की बात भी साधना जी ने की, कि जैसे फूलों की खुशबू में खुशबू है, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो जो चेतना है वो खुशबू है। तो ऐसी ही आत्मा जो है वो सूक्ष्म है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो जो ज्ञानी मनुष्य हैं, वे ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा ये देख लेते हैं कि जन्म मृत्यु आदि सब क्रियाएं हैं, ये सब विकार हैं, और ये परिवर्तनशील हमारे शरीर के भीतर हैं, आत्मा में नहीं है। यह अपरिवर्तनीय, और आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है। तो इन विकारों से सब समय सर्वथा वो निर्लिप्त हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि सांसारिक मुझे कार्य करने हैं, और जो भी मेरी ड्यूटीज हैं भगवान ने मुझे दी हैं, मेरे मेरे प्रारब्ध के अनुसार से उन ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए वो अपने जान लेता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो जीवन के रहस्य को समझने लग जाता है। तो शॉर्ट में यही कहा जाए कि जो ज्ञान से, भक्ति से, आस्था से, भक्ति भी हो तो आस्था के साथ हो, श्रद्धा के साथ हो। केवल हम मन से, ऊपर से तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं करते। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति हो, निष्काम कर्म करें, तो उससे ज्ञान की जो आंख खुल जाती है, हम समझ सकते हैं जीवन का क्या रहस्य है, और जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। तो इसमें भगवान ने बता ही दिया कि ज्ञान चक्षु, कि ज्ञान से हम अपने चक्षु खोलते हैं, मतलब ज्ञान के बिना नहीं। तो शास्त्रों के अनुसार जो है ज्ञान चक्षु प्राप्त करने का माध्यम जो है वो विद्या ही है। तो विद्या के द्वारा हम गीता जी पढ़ रहे हैं, हमने शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो सच्चाई का पता चलता है कि सत्य क्या है, ये शरीर जो है ये भौतिक शरीर, संसार क्षण भंगुर है, और हमारा उद्देश्य केवल अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए, शरीर को वाहन के तरह से यूज करते हुए, और परम पिता परमात्मा को जानना, उनको प्राप्त करना ही है। और केवल विनय, विद्या नहीं, विनय के साथ भी, क्योंकि विद्या आने के बाद कई बार मन में अहंकार भी आ जाता है। जब तक मन में अहम रहता है हम उस सत्य को नहीं पा सकते। और विद्या ही विनय देती है, विद्या ददाति विनय हम पढ़ते हैं, विनयात ददाति पात्रता, इस तरह से हमने पढ़ा। तो वही पात्रता देती है, विनय ही पात्रता देती है। विद्या और विनय दोनों होनी चाहिए। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, तो भगवान का गुणगान करते हैं, तो हमारे ज्ञान चक्षु जो है वो खुलते हैं, और दुनिया को देखने का तरीका, हमारी सोच का तरीका, हमारा नजरिया जो है वो बदलने लगता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्क्रामन्तं सितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत अच्छा विवेचन किया अभी राज रानी जी ने, और फिर रश्मि जी ने खोलकर रख दिया है। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का 10वां श्लोक है, और इसमें भगवान बता रहे हैं कि आत्मा की वास्तविक स्थिति को साधारण लोग देख ही नहीं पाते, पर ज्ञान की दृष्टि वाले देख लेते हैं। इतना साधारण सी बात कह के बता दिया श्लोक में कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि।
भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। दो बार है पश्यन्ति पश्यन्ति का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। उत्क्रामंतम, जब जीव शरीर को छोड़कर जाता है यानी मृत्यु के समय पर। स्थितम, जब वह शरीर में रहता है। भुंजानम, जब वह इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभव करता है। गुणान्वितम, जब वह प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम से जुड़ा होता है। विमूढ़, अज्ञान से ढके हुए लोग। न अनुपश्यन्ति, इसे देख ही नहीं पाते। पश्यन्ति पश्यन्ति, देखना, पश्य देखता है। न अनुपश्यन्ति, इसे देख ही नहीं पाते। ज्ञान चक्षुषा, और जिनके पास ज्ञान की दृष्टि है। पश्यन्ति, वे इसे देख लेते हैं। बस इसी चीज को जानने के लिए हम यहाँ चलते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से क्या होता है। साधारण मनुष्य केवल शरीर को ही वास्तविक मानता है। जब कोई मरता है हम कहते हैं वह चला गया, पर वास्तव में हम क्या देखते हैं? शरीर तो वही रहता है, पर जीवन चला जाता है। हम ये नहीं देख पाते कि जीव कैसे शरीर में रहता है, कैसे अनुभव करता है, कैसे निकल जाता है। यह सब हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अज्ञानी इसे देख नहीं पाते। योग और आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से देखें तो यहाँ देखना बाहरी आंख से देखना नहीं है, यह चेतना की सूक्ष्म समझ है। साधक ध्यान से देखता है, विचार उठ रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, इंद्रिया विषयों को भोग रही है, पर भीतर एक साक्षी है जो ये सब कुछ देख रहा है। और धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि जो शरीर है वो कार्य कर रहा है, मन है जो अनुभव कर रहा है, गुण हैं जो क्रियाएं कर रही हैं, पर आत्मा केवल साक्षी है। इसी को ज्ञान की दृष्टि कहा गया। अद्वैत परम दृष्टि से अब सबसे गहरी बात क्या है कि भगवान यहाँ एक सूक्ष्म भ्रम की ओर संकेत कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं जी रहा हूं, पर वास्तव में क्या हो रहा है? प्रकृति के गुण ही सब कर रहे हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, मन अनुभव कर रहा है, और चेतना केवल उन्हें प्रकाशित कर रही है। अज्ञान में मनुष्य इन सबको मैं से जोड़ देता है। ज्ञान में यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण गुणों में ही कार्य कर रहे हैं और साक्षी उनसे अलग है। अब ज्ञान चक्षु क्या है? ज्ञान चक्षु का अर्थ कोई अलौकिक आंख नहीं है, यह है विवेक, साक्षी भाव, आत्मज्ञान। जब ये दृष्टि आती है तब स्पष्ट दिखता है कि जीवन की सारी गतिविधि प्रकृति में ही हो रही है। चेतना केवल प्रकाश है। उस प्रकाश को समझने के लिए तीनों दृष्टियों का सार क्या है कि दृष्टि क्या नहीं दिखता, क्या दिखता है। सामान्य आत्मा का कार्य केवल शरीर कर रहा है, और साधना साक्षी, मन का अनुभव, अद्वैत, कर्तापन, केवल चेतना, गहरा मनन। अभी देखें, जब विचार उठता है क्या आप उसे आते हुए देख सकते हैं? जब भावना उठती है क्या आप उसे बदलते हुए देख सकते हैं? यदि हाँ, तो देखने वाला कौन है? क्या वह भी बदल रहा है या वही स्थिर साक्षी है? इसलिए ये श्लोक एक बहुत भारी ज्ञात कहता है, गहरी बात कहता है कि अज्ञानी व्यक्ति जीवन को जीता है पर उसे समझ नहीं पाता। ज्ञानी व्यक्ति जीवन को देखता है और उसी में सत्य को पहचान लेता है। अब जिससे आत्मा, मन और शरीर का पूरा रहस्य स्पष्ट हो जाता है, उसको जोड़कर भी हम समझते हैं कि गीता जी के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक ये क्या है। ये सभी श्लोक श्रीमद् भागवत के 15वें में आत्मा, मन और शरीर के संबंध का एक पूरा चित्र दिखा देते हैं। हम इसे क्रम से और तीन दृष्टियों से समझने की चेष्टा करते हैं कि
8वें श्लोक में क्या, जीव का शरीर बदलना। श्लोक क्या है, वायुर्गंधानि व आशयात शरीर यद्वाप्नोति यच्चापुत कामतीश्वर ग्रहित वैतानि संयाति वायु गंधानि वाशयात। अर्थात जब जीव एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो वह मन और इंद्रियों को साथ ले जाता है, जैसे हवा फूलों के सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। अब गहरा संकेत क्या है कि शरीर बदलता है पर सूक्ष्म शरीर मन संस्कार साथ साथ चलता है। और 9वें श्लोक में क्या है, अनुभव कैसा होता है। श्लोक में क्या था, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषय अनुपसेवते। अर्थ यानी जीव जो है वो कान आंख त्वचा जीव नाक और मन के माध्यम से विषयों का अनुभव करता है। गहरी बात क्या थी, आत्मा सीधे अनुभव नहीं करती, अनुभव की पूरी प्रक्रिया है, आत्मा से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियों से विषय। और यहाँ 10वें श्लोक में क्या है, कौन इसे देखता है, जिसका हम सब पूछ रहे हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्थ, जीव जो है वो शरीर में है, अनुभव कर रहा है, शरीर छोड़ रहा है, ये सब अज्ञानी नहीं देख पाते, पर ज्ञान की दृष्टि वाले देख लेते हैं। अब अगले श्लोक में साधक की दृष्टि क्या है, श्लोक यंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। अर्थात योगी प्रयास करके आत्मा को अपने भीतर स्थित देखते हैं, पर जिसका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयास करने पर भी इसे नहीं देख पाते। अब इन चारों श्लोकों समग्र अर्थ क्या है कि पहला चरण 8वां श्लोक, जीव शरीर बदलता है। दूसरा चरण 9वां श्लोक, वह मन और इंद्रियों से अनुभव करता है। तीसरा चरण 10वां श्लोक, जहाँ अज्ञानी इस प्रक्रिया को नहीं समझता है। और चौथा चरण जो है, योगी इसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तीनों दृष्टियों से पूरा रहस्य क्या है कि व्यवहारिक दृष्टि जो जीव है वो जन्म लेता है, जीवन जीता है, मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म लेता है, और यह कर्म और संस्कार से संचालित है। दूसरा, योग और साधना की दृष्टि से योगी समझता है कि शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, वह साक्षी बन जाता है। अद्वैत दृष्टि सबसे गहरी। यहाँ अब एक और सूक्ष्म बात है कि यदि साक्षी ही सबको देख रहा है तो क्या वास्तव में कोई जाता है, या यह सब केवल चेतना में घटने वाली प्रक्रिया है। जैसे स्वप्न में पात्र आते हैं, अनुभव होते हैं, पात्र चले जाते हैं, पर स्वप्न देखने वाली चेतना कहीं नहीं जाती। अंतिम चिंतन, अभी शांत होकर देखें, क्या शरीर बदल रहा है, क्या विचार बदल रहे हैं, क्या अनुभव बदल रहे हैं। हाँ, पर जो ये सब देख रहा है क्या वह भी बदल रहा है। अब इनको समझा जा सकता है कैसे, कि वास्तव में जीव मन और आत्मा का भ्रम बनता कैसे है। वहीं से गीता का अद्वैत रहस्य खुलता है। हम इसके पीछे छिपे सबसे गहरे रहस्य को देखते हैं कि ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता में जीव मन और आत्मा के संबंध को धीरे धीरे खोलते हैं, इसे चरण दर चरण समझते हैं। पहला स्तर, जीव का अनुभव। व्यवहारिक सत्य क्या है कि सामान्य दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि एक जीव इंडिविजुअल सोल है, वह शरीर में रहता है, वह इंद्रियों से अनुभव करता है, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चला जाता है। इसी को श्लोक 8वें और 9वें में बताया गया है। यह संसार के अनुभव को समझाने का पहला स्तर है। यह दृष्टि कर्म, पुनर्जन्म और धर्म की व्यवस्था को समझाती है। दूसरा स्तर, साधक की खोज क्या है कि योग की दृष्टि से जब साधक ध्यान करता है तो एक नई खोज शुरू हो जाती है। वह देखता है शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर एक साक्षी है जो ये सब कुछ देख रहा है। अब पहचान बदलती है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं अनुभव नहीं। यहाँ व्यक्ति साक्षी भाव में प्रवेश करता है। और 10वें 11वें श्लोक में ज्ञान चक्षु कहा गया है। तीसरा स्तर क्या है, अद्वैत का अंतिम रहस्य, जहां ये यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न उठता है
कि यदि साक्षी सबको देख रहा है तो क्या वास्तव में कोई जीव अलग है, या यह भी मन की एक धारणा है? ध्यान से देखते हैं। शरीर प्रकृति का है, मन प्रकृति का है, इंद्रियां प्रकृति की हैं, और चेतना केवल उन्हें प्रकाशित कर रही है। तो फिर मैं भोग रहा हूं, ये विचार कहां से आया? यही अहंकार है, यही मैं है। और इस मैं को पकड़ने के लिए जीव बनता कैसे है? अद्वैत के अनुसार चेतना और उसमें मन की पहचान को जोड़ दिया जाए तो जीव बनता है। जीव कैसे बनता है? चेतना प्लस मन की पहचान। जब चेतना स्वयं को मन से जोड़ लेती है तो मैं व्यक्ति हूं की भावना बनती है। यही जीव है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ कहीं जाना नहीं, मुक्ति का अर्थ है इस पहचान का टूटना। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं चेतना हूं, मन और शरीर केवल उपकरण हैं, तब जीव भाव समाप्त हो जाता है। एक गहरा उदाहरण लेते हैं। जैसे फिल्म स्क्रीन पर चलती है, फिल्म में पात्र आते हैं, घटनाएं घटती हैं, घटनाएं होती हैं, पात्र मरते हैं, पर स्क्रीन कभी नहीं बदलती। इसी तरह शरीर जन्म लेते हैं, अनुभव होते हैं, मृत्यु होती है, पर चेतना स्थिर रहती है। तीनों स्तर का सार क्या है? अगर स्तर सामान्य है तो पहचान है मैं शरीर हूं, और अनुभव है जीवन और मृत्यु। अगर स्तर साधना है तो पहचान है मैं साक्षी हूं, और अनुभव है शांति और जागरूकता। अगर स्तर अद्वैत है तो पहचान केवल चेतना है, अनुभव कोई बंधन नहीं। अब सबसे सूक्ष्म प्रश्न, यदि चेतना ही सबको प्रकाशित कर रही है तो क्या वास्तव में कोई साधक भी है, या साधना भी चेतना के खेल का ही एक भाग है? क्योंकि ये श्लोक बताता है जीव और ब्रह्म का संबंध वास्तव में है क्या। हम उस अत्यंत गहरे श्लोक को समझने की चेष्टा करते हैं, जो श्लोक 7वें में आया था, कि पूरे अध्याय का जो हृदय माना जाता है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के जीव और ब्रह्म के संबंध में क्या बताता है, इस संबंध को स्पष्ट करता है। कैसे? ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना मन षष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि मम एव अंश, ये वास्तव में मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। जीव लोके जीवभूत, जो जीव बनकर संसार में प्रकट होता है। सनातन, वह नित्य है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। मन षष्टानी इंद्रियाणी, पांचों इंद्रियां और मन छठी इंद्रिय प्रकृति स्थानी कर्षति, वे उनमें प्रकृति में खींचता है और उनके साथ जुड़ जाता है। व्यवहारिक भक्तिभाव दृष्टि से यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि हर जीव वास्तव में ईश्वर का ही अंश है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, महासागर से लहर उठती है, उसी प्रकार परमात्मा से जीव प्रकट होता है। पर जीव जब प्रकृति में आता है तो मन और इंद्रियों से जुड़कर संसार में उलझ जाता है। इसलिए इच्छाएं पैदा होती हैं, कर्म होते हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है। योग साधना की दृष्टि से यहाँ कर्षति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जीव मन और इंद्रियों को खींचता है। कर्षति अर्थात जीव की चेतना मन और इंद्रियों को सक्रिय करती है, इसलिए अनुभव की प्रक्रिया होती है। और आत्मा से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियां से विषय। योग का उद्देश्य है इस खिंचाव को समझना और मन को शांत करना। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा की उपस्थिति स्पष्ट होने लगती है। अद्वैत और परम दृष्टि। अब इस श्लोक का सबसे सूक्ष्म अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं मम एव अंश, पर यहाँ अंश का अर्थ भौतिक टुकड़ा नहीं, क्योंकि ब्रह्म अनंत है, उसका वास्तविक विभाजन संभव हो ही नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या है? यदि प्रतिबिंब की तरह है, जैसे एक सूर्य को और कई जल पात्र हों, हर पात्र में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, पर सूर्य वास्तव में एक ही है। उसी प्रकार से चेतना एक है, पर मनों में प्रतिबिंबित होकर अनेक जीव प्रतीत होते हैं। जीव का रहस्य है, जीव वास्तव में दो चीजों का मिश्रण है। एक चेतना जो आत्मा है, और दूसरा मन जो प्रकृति है। जब चेतना मन से जुड़ती है तो मैं व्यक्ति हूँ की भावना बनती है, यही जीव है। बंधन कैसे बनता है?
क्रम इस प्रकार है कि चेतना से मन से पहचान, और मन से पहचान से अहंकार, और अहंकार से इच्छा, और इच्छा से कर्म, और कर्म से जन्म मृत्यु। मुक्ति कैसे होती है? जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तब पहचान वापस चेतना में आ जाती है, तभी जीवा भाव समाप्त हो जाता है। और इसी को तीनों दृष्टियों का सार है कि दृष्टि जो है जीव है, क्या है? दृष्टि जब भक्ति है तो जीव ईश्वर का अंश है। दृष्टि जब योग है तो चेतना से सक्रिय मन है। दृष्टि जब अद्वैत चेतना है तो चेतना का मन में प्रतिबिंब है। एक अत्यंत गहरा प्रश्न, यदि चेतना एक ही है तो क्या वास्तव में अनेक जीव हैं, या केवल एक ही चेतना है जो अनेक मनों में प्रतिबिंबित हो रही है? तो इस तरह से हम आगे चलेंगे और इसको फिर आगे जानने की चेष्टा करें। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बहुत सुंदर जी, थैंक यू। बहुत गहराई से बताया बहुत सर। अच्छा बताया सर, समझ में आ गया। दैट्स वेरी गुड। जी हाँ, अब लवलीन जी बताएंगे। लवलीन जी कहाँ है? लवलीन चली गई क्या? ओके, जी हाँ सादा साहब, लवलीन जी आ गई। इनसे पूछना है मुझे एक सवाल। अभी पर उनका वो नहीं आया अभी, ऑडियो। चलो सादा साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, आप बताइए। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। वैसे भी गुरुजी ने इतना बढ़िया बता दिया, 8वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक का पूरा विवेचन एक साथ कर करके सारी चीजें क्लियर कर दी, तो बताने को कुछ शेष नहीं है। मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। ठीक है। उत्क्रामन्तं स्ततं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, थैंक यू जी। जी हाँ लवलीन जी कहाँ गई? इनका आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रहा है आज। हाँ जी लवलीन जी। सर जी वो ना ट्रेवलिंग में है शायद, अच्छा 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 अच्छा। इसलिए उनका नेट नहीं कनेक्ट हो रहा होगा ना, बार हाँ, बार आ आ रहा रहा है, जा रहा किसी है, आ और। रहा है, जा रहा है। हाँ जी आप हाँ। बताइए वर्षा जी, अब आप सर कुछ जी ऐड कुछ रह करना? गया बताने वाला, इतना कुछ उन्होंने बताया, हमारे हाँ पास तो इतना ज्ञान है ही नहीं। बाकी इतना विस्तार से बताना तो बहुत मुश्किल है, जितना सर ने बताया बात सारी समझ भी आती है, और मन में भी कुछ बैठती है जाके, ऐसी बात नहीं है। लेकिन व्यक्ति प्रयास करके थोड़ा सा जो उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बिल्कुल इसमें नीचे जो लिखा हुआ है इसका अर्थ, तो उसने कितना क्लियर लिखा है कि अज्ञानी जन आत्मा का उस समय अनुभव नहीं कर पाते जब ये इंद्रिय विषयों का भोग करती हैं, और ना ही उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है। लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं। सीधा सीधा है कि जब तक मैं संसार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने आप को मैं मानता हूँ इस शरीर से बंधा हुआ हूँ, और ये सोचता हूँ कि सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहे हैं, मैं ही आनंद ले रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, भोगता भी हूँ और भोग भी रहा हूँ, सबका रस स्वादन भी कर रहा हूँ इंद्रियों द्वारा। सब पिछले श्लोकों में भी यही कुछ सब बताया। लेकिन वस्तुतः जो ज्ञानवान है, जिसको ये मालूम है कि ये शरीर क्षणभंगुर है, ये संसार भी रहने वाला नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये नित्य बदलता रहता है, इसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, और ये सब चीजें आने जाने वाली हैं संसार में, शरीर भी आने जाने वाला है। और हम इसको ये समझते हैं कि मैं तो यहीं पे रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं बड़े आनंद में हूँ, संसार की सब चीजें वस्तुएं मेरी हैं, मैं संसार के लिए कार्य कर रहा हूँ, अपने आप को मैं मान के बैठा हुआ हूँ, जबकि मैं वो हूँ नहीं। तो वो कैसे पता चले मुझे कि मैं वो नहीं हूँ, उसके पीछे कैसे आएगा? जब तक हम इसको
ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, पठन पाठन नहीं करेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, भक्ति नहीं होगी मेरे मन में, उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा मेरे मन में, तो मैं ये जानने का प्रयास ही नहीं कर सकता जब तक मेरे अंदर ये लक्षण नहीं आएंगे। भक्ति का रस जब तक मन में नहीं आएगा, मन में भक्ति होगी, परमात्मा से प्रेम होगा, तो संसार से वैराग भी थोड़ा होगा और त्याग की भावना भी आएगी मन में, और फिर उस परमात्मा को जानने का मैं प्रयास भी करने का कोशिश करूंगा। तो जो तो अज्ञानी है वो तो कह रहे हैं ठीक है हमने जाना ही नहीं है, वो तो इसी इसी भ्रम में पड़े रहते हैं ना हम लोग, कि हम संसार में, हमें अपना मरना तो हमें याद नहीं होता, दूसरों को हम देखते रहते हैं कि ये गया और आया। कभी इस पे विचार किया कि ये क्यों गया और जो नया क्यों आ रहा है? ये गुणों के अंदर वर्त रहे हैं, सारे गुण के अनुसार बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मरण हो रहा है, लेकिन उस चीज का वो भूल जाते हैं अपना पिछला जन्म, और इस जन्म को ही सिर्फ याद रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी एहसास ये आने लग जाए कि मैं अपने आसपास ही, हम अगर देखें कि संसार में कितने जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, और सब ऐसे हैं, और मैं मनुष्य हूँ, तो भगवान ने अलग अलग चीजें क्यों बनाई हैं? भगवान को क्या चाहिए था इनसे? भगवान का तो इनसे कोई मतलब नहीं है, उसको तो कुछ लेना देना है, किसी से भी कुछ नहीं लेना देना उसको। उसने तो सृष्टि बना दी अपने अपने कर्मों के अनुसार से, आप बरत रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन इतना कुछ होने, 84 लाख जोनी भुगतने के बाद भी प्रभु कितनी कृपा करते हैं। इस काल चक्र में जब जीव घूम रहा होता है, तो उसे पकड़ के हमें वो खींच के बाहर निकाल देते हैं, और हमें मनुष्य बना के संसार में भेजते हैं कि तेरे को अब मैंने ये जन्म दिया है मनुष्य का, अब तू मुझे पहचान, अपने अपने आप को पहचान कि तू कौन है। हमें अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों मनुष्य बन के आया हूँ, किस लिए बन के आया हूँ। तो इसके लिए तो अपना अंतर्मन, मुझे जो है, मेरा जब तक मेरा अंतर्मन मलिन है, मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा उस परमात्मा की तरफ, मैं उसको नाम ही नहीं लेना उसका शुरू करूंगा। जब तक मेरा अंतर्मन मलिन है, मैं सुख में दुख में, हंसी खुशी, धन दौलत पुत्र पति सब इसी में पड़ा, गृहस्थ इसमें पड़ा रहूंगा। वो दुख की ठोकर भी इसलिए लगाता है भगवान, परीक्षा लेता है कि भाई तू किस काम के लिए आया था संसार में, क्या कर रहा है, मुड़ के देख वापस मेरी तरफ थोड़ा सा। दुख आने के बाद भी हम नहीं, फिर हम ये सोचते हैं, फिर दूसरों को दोष देते हैं कि हमें दुख मिल रहा है, उसके बाद भी हम विचार नहीं करते बैठ के कभी, कि थोड़ा सा बैठ के विचार कर ले कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। और इनसे निवृत्ति भी भगवान ने बता दी, शास्त्रों में हर चीज की विधि है। तो नाम सिमरन करो, प्रभु का भक्ति करो, प्रभु से प्रेम करो, सब जगह उस, वो कहते मेरा तू सब जगह दर्शन कर, मैं सबके अंदर हूँ, मैं हर सृष्टि के कण कण में हूँ, बस तेरा इतना ही काम है, तू मेरा ही स्वरूप सबको समझ के तू अपना कर्म करता जा, निष्काम कर्म करता जा, बस प्रेम भाव से कर्म करता जा, बस मैं हो जाऊंगा तुझे प्राप्त अपने आप। लेकिन हम बैठ के विचार नहीं करते, ये हमारी, यही हमारी कमी है, और अज्ञान है, अज्ञान है। इसलिए जैसे ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ज्ञान आता है, तो इंसान को पता लग जाता है कि ये जीना और मरना ये तो एक सांसारिक क्रिया है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इससे अगर छूटना है, तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपनी मैं को त्यागना पड़ेगा, इस देह का त्याग, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मानना पड़ेगा मुझे, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। तो आत्मा भी है ना, वो भी पवित्र, इतनी वो भी दूसरे के द्वारा संचालित हो रही है, मेरी आत्मा दूसरे शरीर में डाली जा रही है, वो भी आने और जाने वाली, एक शरीर त्यागती है दूसरे शरीर में जाती है, दूसरा छोड़ती है तीसरे में जाती है। तो ये सब कौन, ये कैसे हो रहा है? आत्मा के परे भी एक और परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा, जो किसी से लिप्त नहीं है, किसी से भी, वो सिर्फ देखता है बस, और उसके हिसाब से वो नियंत्रण करता है सबका, और कुछ नहीं करते, वो तो कुछ नहीं करता, वो अलग है, क्योंकि उसको ना किसी से लेना, ना किसी से देना, ना सुख है ना दुख है, वो तो आनंद स्वरूप है, एक आनंद का पुंज है वो वहां पे। बस हमें इतना ही जानना है, हम अभी विमूढ़ बन के ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे बिल्कुल हमने यहाँ से जाना भी नहीं है, और हम सब कुछ, हम सुखों को दुखों को भोगते हुए भी, देखते हुए भी सबको, फिर भी हम इस तरफ जाने का प्रयास नहीं कर रहे कि आखिर हम इसमें से कैसे निकले, ये दलदल में फंसे हुए हम, इस दलदल से हमें निकाल। शक्ति सर जी ने तो एक एक चीज को इतना अच्छे से बता दिया है। तो इसको अगर हम देखना है, तो फिर हम लोग ज्ञान चक्षु के द्वारा ही देख सकते हैं। अज्ञानता का पर्दा तभी हटेगा जब, ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान तो ऐसे ही आएगा कि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, संतों की शरण में बैठेंगे, अपना व्यवहार, अपना रहन सहन,
अपना खान पीन सबके ऊपर ध्यान। एक चीज से हमारा काम नहीं बनेगा कि मैं सोचूं कि मैंने अपना खाना पीना शुद्ध कर लिया तो मैं शुद्ध हो गई, नहीं। विचार भी शुद्ध करने पड़ेंगे, मेरा संस्कार भी शुद्ध होने चाहिए, मेरा उठना बैठना बोलना सब कुछ, मन वचन कर्म तीनों मेरे जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक मैं आत्म दर्शन नहीं कर सकता। तो हर समय ये प्रार्थना भगवान से करते रहे और यही प्रयास करते रहे, अपने आप को साक्षी भाव में रखें कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, ये सब व्यवहार की चीजें हैं। ऊपर ऊपर से व्यवहार करो, मन एक जो है ना, मन अपना प्रभु में लगा दो। ये मन ही है जो बुद्धि को घसीट के संसार में ले आता है और फिर हम इसी में फंस जाते हैं। तो मन जो है ना, अपना मन को इस संसार से थोड़ा अलग रखें और ज्ञान द्वारा इस मन को प्रभु के चरणों में लगाएं, पहचानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें इसको। और वो तभी होगा कि जितना हम सत्संग करेंगे, जितना हम ज्यादा अध्ययन करेंगे, जितना मनन करेंगे, बैठ के अपने मन में विचार करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें मन में कभी विचार में आ जाती हैं, समझ आती है, लेकिन एकदम फिर हट जाती है। क्यों? क्योंकि अब हम पक्के नहीं है, अभी हम कच्चे हैं। जब थोड़ा सा और मलिनता हमारी हट जाएगी ना, तो हमें हर चीज प्रत्यक्ष एकदम साफ दिखने लग जाएगी। उस समय बहुत अभी दूर है, बहुत दूर है। प्रयास कर रहे हैं, कृपा प्रभु की चाहिए, जैसे जैसे जब हो जाएगा तब तक। तो यही इसमें अभी सारा आगे तक यही बता रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर बताया आपने। ये लवलीन जी, आप सुन रही हैं क्या? आप सुन सकती हैं या बोल सकती हैं? नहीं, वो जय शायद श्री जान। कृष्णा सर। सर जी जय श्री। सुन रही हूँ मैं, बोलने का ना यहाँ कट रहा है कनेक्शन, बार बार सुन रही हूँ मैं। Continue on National Highway ओके, 44 for 4 kilometers. ठीक है। तो साधना जी, साधना जी, साधना जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हाँ, हमें वो हाँ बताइए, जी। क्या? जो साधक होते हैं ना, आप वो बताइए, हाँ उनका जी। जो साधक होते हैं ना, जो इस रास्ते पे चलते हैं, उनका जो हम्म, ओरा होता है ना, एनर्जी, जी। उसको कैसे डेवलप होता है और कैसे उसका आप एहसास कर सकते हैं, ये बताइए सबको। यहाँ सब साधक ही हैं। जी हाँ, इसलिए सबको पता लगे कि उनके उनके औरों को कैसे पहचाने और कैसे यहाँ तो आगे बढ़े। बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सब पहले से साधक हैं। नहीं, वो तो ठीक है। इतना अच्छा, हाँ, इतने अच्छे विचार हैं, बताते हैं तो ऐसे नहीं बताता कोई। खैर, अच्छे विचार होते हैं, मन में आते हैं, तभी तो बोल पाते हैं, तभी मुख तक आते हैं। क्योंकि ये जब मन और बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध विचार ही निकलते हैं मुख से भी। तो इतने सुंदर विचार सुनने को मिलते हैं। सर जी ने बताया, अभी वर्षा जी ने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, तब जाके कहीं सोच सकते हैं कि हम उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। सही बात। बहुत ज्यादा साधक के लिए ना, बहुत ही ज्यादा सावधानी है। वैसे भी कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इधर भी यही बात है, सावधानी बहुत जरूरी है। एकदम चौकन्ने रहना हर बात पर कि हमारे मुख से क्या बात निकलनी चाहिए और हम क्या बोलते हैं और क्या बोल जाते हैं। बिल्कुल यही बात है। अभी आपने सबने इतना अच्छा बताया, तो मुझे भी इस श्लोक में यही लग रहा है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यहाँ कह रहे हैं कि शरीर छोड़कर जाते हुए अथवा दूसरे शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए भी 3 गुणों से युक्त आत्मा को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही उसे देखते हैं। साफ कह दिया।
जब तक हम अज्ञान में रहेंगे, असत्य में रहेंगे, सत्य को जानेंगे नहीं, ज्ञान को जानेंगे नहीं, कैसे हम अपने विषय भोगों से दूर होंगे। और हम अपने शरीर के धर्म तो हर कोई पहचानता है कि हमारा शरीर का धर्म क्या है, लेकिन मन को जो पहचानते हैं और मन के ही चल रहे हैं, विषय सुख पा रहे हैं, केवल भी सांसारिक विषय ही मिल जाए बस, उसी के स्वरूप को हम जानते हैं बहुत अच्छे से। संसार निभाना सबको अच्छे से आता है कि संसार में कैसे निभाया जाता है, लेकिन भगवान के साथ जुड़ना ये किसी किसी साधक का काम। भगवान के वहां कोई नियम संयम है भी नहीं भी, तब तक है जब तक वो जानता नहीं है कि भगवान को पाने का रास्ता क्या है। वो है कि सत्य, शाश्वत होना, सत्य होना, केवल शाश्वत को खोजना। शाश्वत मतलब अपने को खोजना, उस चेतन को खोजना, शरीर से परे हो जाना। ये एक साधक का काम है। वह देखता है कि परमात्मा का कैसा खेल चल रहा है, कैसा खेल चल रहा है। वो कभी तमोगुनी हो जाना, कभी रजोगुनी हो जाना, या कभी सतोगुनी हो जाना, ये तो सब आने जाने वाले गुणों का खेल है। ये सारा काम उपाधि में हो रहा है। जो उपाधियां हमने धारण कर ली हैं, किसी को कोई उपाधि मिली है, वो बाप का रोल भी कर रहा है या बिजनेसमैन भी है, घर को भी चला रहा है, ये सब उपाधियां हैं। ये एक दिन उतरेंगी, लेकिन परमात्मा कह रहा है कि जैसे मैं ज्यों का त्यों हूं, एक परमात्मा है, वो ज्यों का त्यों है, उसके ऊपर कोई उपाधि नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो विषयों का संग छोड़ सकता है वो तो विमूढ़ता, और जो विषयों का संग करता है उसमें फंस जाता है, वो मूढ़ है, वो अपने मन से चलता है। फिर भी इसकी परवाह श्री कृष्ण कहते हैं उतनी नहीं सोचते। अच्छा भाई, तुम अगर हमको भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमको याद कर लूंगा। भगवान फिर भी हमें कहते हैं, दयालु है ना। वो कह रहे हैं फिर भी तुझे मैं याद कर लूंगा, तू अगर मुझे भूल भी गया है। लेकिन तू अगर अपने आप को ही भूल गया है तो ये तो बड़े दुख की बात। अपने आप को तो कोई नहीं भूलता, लेकिन हम अपने आप को भी भूल गए हैं। और आजकल देख लो क्या हो रहा है। सबको पता है मरना है, मरने की तैयारी करनी है, फिर भी किसी को कोई खतरा नहीं। चोरी करने का खतरा नहीं, अपने पिटने का खतरा नहीं, जेल जाने का खतरा नहीं। संसार के विषय भोगों में इतना मगन है कि अपने आप को भूल गया है। जमीर उसका मर गया है, भूल गया है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए तो उनको बोलते हैं विमूढ़, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। अब सतगुरु की कृपा से अगर हमें वेद मिल जाए, कोई ग्रंथ मिल जाए, तो उस ज्ञान से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान से ही हमारी आंखें खुलेंगी। हमारी जो जिनको ये प्राप्त है, मतलब वे देखते हैं कि इस देह में स्थित हुआ भी वह देह से अलग नहीं है। वो सोचते हैं कि इस देह के मरने से भी वह नहीं मरता, इस शरीर में भोग करता हुआ वह भोग नहीं करता, इसमें सुख दुख चाहे कितने विक्षेप हो, मोह हो, आने पर भी वह उनसे युक्त नहीं होता। जो ये जान गया है सतगुरु से, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा,
वही तो फिर ज्ञानी है, ज्ञान के लायक है, वही साधक है, क्योंकि वो जान जाएगा, ज्ञान के नेत्र उसके खुल गए, ज्ञान चक्षुषा। क्योंकि खोलने तो हमें ज्ञान के नेत्र हैं। हम सोच रहे हैं हमें जो इन आंखों से दिख रहा है वो सत्य है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य कुछ और है। सत्य वो है जिसने अपने आप को जान लिया, अपने को पहचान लिया। संसार को जानने के लिए नहीं भेजा था भगवान ने, उसने कहा था अपने आप को जानो, केवल परमात्मा के साथ जुड़े रहो, विमूढ़ ना बनो। क्योंकि मूढ़ मनुष्य जो है वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा, वो उसको मौका भी मिलेगा ना कुछ करने का, वो उसको भी गंवा देगा। तो यहाँ यही ज्ञान की बात हुई है कि ज्ञान चक्षुषा, अपने ज्ञान नेत्र सतगुरु का, क्योंकि ये सारा परमात्मा का खेल है, इसको देखो और गुरु की शरण ग्रहण करके इसको विचार करो। करते करते हमारा संशय जो है उसकी निवृत्ति होगी और फिर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा। और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञान जो है निवृत्त हो जाएगा। अज्ञान निवृत्त होते ही उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जुड़ना ही तो है, जुड़े थोड़ा हुए हैं अभी हम, क्योंकि हमारे इतने 100 काम है संसार में, वो हम पहले करते हैं। तो जुड़ना तो उसको कहते हैं कि केवल परमात्मा की याद। जैसे अर्जुन के अंदर से रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे, मीरा के रोम रोम से, राधा के रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे। तो ये है जुड़ना, तो भगवान से जुड़ना तो ये है। ये नहीं है कि हमने संसार में भी संसार के कार्य भी कर लिए और इधर से ज्ञान को भी कर लिया। भगवान कहते हैं तू पूरा मेरा होगा ना समर्पण मुझ पर, तभी मैं तेरा होऊंगा। तो यही है, मुझे तो यही लगता है कि साधक जब पूरा समर्पण कर देगा ना तो वही साधक है। साफ शब्द जी। जय श्री जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। देखिए, उत्क्रामंतम स्तंभापि भुंजानं वा गुणान्वितं मूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषे। इसको आप अगर एक वो बने, वो समझो यार्ड स्टिक इस श्लोक को, और आप अगर जीने की चेष्टा करते हो आत्मीय भाव से, तो उसमें आपको सब कुछ बता दिया भगवान जी ने अभी तक। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, और इनका कॉम्बिनेशन भी पता है आपको। आपको भक्ति करने के लिए क्या क्या करना होता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं एक भक्त के, सारा बता दिया। अनन्यता क्या है, अनन्य भाव क्या है, सब आपको पता है। और आपको अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, आपको अपने कर्म भी पता है, डेली बेसिस पर संसार के जो कर्म करने होते हैं आपको। लेकिन अगर उनको आप मिश्रित कर देना, अपने कर्म करो लेकिन उस भाव से करो, वो आपके कर्मों में दिक्कत नहीं करेगा, बल्कि आपको आनंद देगा। उन भाव से करो जो गीता ने बताए। जैसे 12वां अध्याय है, ऐसे जैसे कि बाकी 5वां अध्याय है, 7वां अध्याय है, 8वां अध्याय है, 9वां अध्याय, सारे दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उसमें क्या है, अगर आपने एक भी उनमें से किसी एक भी श्लोक को अपने जीवन में लेके आए ना आप 24 घंटे, तो उसका पता है क्या इम्पैक्ट होगा। एक तो आप साक्षी भाव में आ जाओगे अपने आप क्यों अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। एक तो पहला ये होगा। दूसरा क्या होगा, उस साक्षी भाव से आपकी भक्ति बढ़ेगी, लेकिन आपका जो
वातावरण है और भी अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आप किसी भी आपका सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, सेंसेस अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। आपको स्पेशल एफर्ट्स नहीं करनी होंगी। बस एक श्लोक को फॉलो करो, एक श्लोक को अपने जियो, धारण करो, जो भी आपको पसंद है, बार बार ध्यान कर दो एक श्लोक। तो क्या होगा, उसके बाद आप उस तरह की एक्टिविटीज को हर एक चीज में, पूरे जीवन में अपने भक्ति भाव को लेके आओगे। जब भक्ति भाव आएगा तो आपका सबकी तरफ व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, पर आप सब में ईश्वरी दर्शन करेंगे। तो जो है, आप गीता जीने लगे, तब आप गीता जीने लगते हैं। जब आप गीता जीते हैं ना, तो आपके आसपास की जो ओरा है ना, वो भी बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपका। वो तब बदलेगा जब आपने गीता को अपने जीवन में धारण कर लिया। तभी कहते हैं सब लोग, आप किसी के पास भी चले जाओ, सुन लो, चाहे डायरेक्टली कहेंगे चाहे इनडायरेक्टली कहेंगे, जब तक धारण नहीं किया तब तक आपने गीता का आनंद नहीं लिया। वो इसलिए कि जब आप, भगवान खुद ही करते हैं वो भी, लेकिन आपकी जो वृत्ति है ना, वो बदल गई, क्योंकि आपने एक अपनी गाइडलाइंस बना ली अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी दैनिक चर्च उसके लिए आचरण में आप वो लेके आ गए। आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत बहुत सुंदर हो जाएगी हर एक के साथ, चाहे वो विद इन फैमिली है, आउटसाइड फैमिली है, सबके साथ रिलेशनशिप है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। पर साथ साथ क्या होगा, आपका जो भाव है ना, हार्ट की प्योरिटी वगैरह सब आने लग जाएगी। और जब वो होगा, तब आपको साक्षी भाव अपने आप पैदा हो जाएगा। अपने आप को ऑब्जर्व करोगे आप कि मैंने क्या नहीं किया ठीक, क्या नहीं ठीक है। जैसे वो करती हैं, निर्मल जी करती हैं, कितने टाइम से कर रही है। तो ये जो है आप प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप खाना खाते हैं, पहले भगवान जी को अर्पित कीजिए, ईश्वरी भाव से खाइए। आप भक्ति करते हैं तो आप अपने भाव से कीजिए, मुंह से मत गाइए, दिल आत्मा से गाइए, तो कनेक्शन बनता है। क्योंकि वो आत्मी है, ईश्वर भी आत्मी है और आप भी आत्मी है। ये संसार, बाकी तब तो आप है ही नहीं। ये तो घोड़ा है, पर घोड़े से कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपने अपने ऑरा का एहसास करना है अपने आसपास, तो वो आपको एहसास हो जाएगा। अगर आपने एक एक भी श्लोक को ले लीजिए कहीं से, जो आपको पसंद आए, पर भगवान जी ने कहा हो भाई, तो आप देखना आपका जीवन बिल्कुल आनंद में हो जाएगा। ना तो कोई चिंता होगी, ना कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ईश्वर साथ है। आपको उसका एहसास होगा। और आपका जो ओरा है ना आपके आसपास, उसमें सनातनी भाव होगा, उसमें आपका वो होगा, नो, क्या कहते हैं, उसमें उसमें प्यार होगा, लेकिन इस तरह का होगा जो कि आप विटनेस कर रहे हो, एक साक्षी भाव से देख रहे हो आप सब कुछ। और उसमें क्या होगा कि आप, भक्ति जो है आपकी हर की तरफ, एक अटैचमेंट नहीं है, एक डिटैच जीवन जी रहे हैं आप। और आपका जो इतना जो मोहित होते थे पहले मकान की तरफ या इसकी तरफ या उसकी तरफ, वो आपका डिस्टेंस बन जाएगा। आप और आपका शरीर से डिस्टेंस बन जाएगा। आपका शरीर का और आपके जहाँ रहते हैं एनवायरनमेंट, सब रिलेशन के साथ डिफरेंट रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे। और उसके बाद देखना आपका ऑरा जो है आनंद का, और सब लोग खुश होंगे ज्यादा। किसी को आप डिपेंड नहीं करोगे प्यार से, प्यार तो आपका है, क्योंकि सबको आपको भाव, आपका जो बेटा बन के आया है, हस्बैंड बन के आया है, जो भी बन के आए हैं फैमिली में, उस सबसे आपका कनेक्शन है। और आप उनको ईश्वरी भाव से जियो, ईश्वरी भाव से देखो, तो जीवन में तब बदलाव आएगा। इसको धारण करने के लिए, जब अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक केस चल रहा है यहाँ पर, उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप शॉक हो जाओगी। वो पता नहीं 1 महीना तो हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया। एक 84-year-old माँ, जो कि यहाँ की फेमस एंकर वुमन की मदर है, वो गायब हो गई। और उससे पहले वो खाना खा के आए सब बाहर से, और बिटिया चली गई अपने घर, और 2 घंटे बाद वो गायब हो गई। अब लगता है
कौन लेके गया है उसे? और कोई जो भी आया था उसने पूरी प्रिपरेशन करके आया था, और वो था उसका सन इन लॉ, दूसरी बहन का हस्बैंड। वो लेके गया उसको क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। वो है हार्ट पेशेंट, उसकी दवाई भी छोड़ गया। उसने किसी को हायर किया इस काम के लिए, तभी तभी अनफोल्ड हो रही है। पर देखिए आप कितने कितने लगे हुए हैं इसमें, आत्मा की बात छोड़ो, संसार में लगे हुए हैं, संसार से जुड़े हुए हैं। तो ये भी चल रहा है अभी एपिसोड, पता नहीं कब होगा खत्म इसका, लेकिन ये कल पता लगा इनको कि ये हुआ, ये बंदा है, उसको इंटरव्यू किया, सब पता लग गया, डॉक्यूमेंटेशन मिल गया, सब कुछ। एनीवे, तो ऐसी बातें तो कभी हो ही नहीं सकती अगर आप एक ईश्वरी भाव से कनेक्टेड हो। वो तो आप विटनेस कर सकते हो, पर आप उसमें ऐसे कभी काम नहीं कर सकते। यहाँ पर तो इनको एहसास ही नहीं होता आत्मी भाव है क्या। हम जहाँ रहते हैं अमेरिका में ज्यादा वो नहीं है, स्पिरिचुअलिटी बहुत कम है, लेकिन जो लोग जुड़ गए हैं वो चाहे किसी भी धर्म से हो, लेकिन हैं वो ज्ञानी, फिर एक बार जुड़ गया है तो इसलिए हमें अपने आप को अपने 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 भाव को प्योर करने के लिए ईश्वरी भाव तक पहुंचने की, जो साधना ने बताया और शक्ति ने बताया, वो जोड़ने के लिए आपको उसका होना पड़ेगा, टोटल सरेंडर होना पड़ेगा। एक ही भाव से जीना होगा, चाहे किसी के साथ भी जी रहे हैं आप, किसी के साथ भी आप वो कर रहे हैं, तो उसमें तो आपका जो भाव है वो बढ़ेगा आगे, और प्योरिटी ऑफ हार्ट आएगी। ऐसे प्योरिटी ऑफ हार्ट आने का तरीका भी, उसका भी प्रोसेस है एक, लेकिन जब वो आ जाती है तो आनंद ही आनंद है उसके बाद। तो आप ईश्वरी भाव से जीते हैं फिर। तो एसेंस, एक एक श्लोक धारण करो, पूरी अपनी जब जो भी तक पढ़ा है आपने, उसमें जो पसंद हो आपको, और उसको जीना शुरू करो, और आपको अपना और का एहसास करो, और उससे प्योरिटी ऑफ हार्ट का एहसास होगा आपको ऑल अराउंड यू, कि आप कैसे जी रहे हैं। वो पता लग जाएगा फीडबैक से ही, लेकिन आपका जो भाव होगा ईश्वरी भाव होगा। अपने आप को ऊपर उठाओ, बाकी लोग भी अपने आप उठ जाएंगे साथ साथ, जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनके भाव में शुद्धि होगी। जी हाँ। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण जी। किसी और को कुछ बताना है? सबका हो गया। अभी टाइम हो गया। हिमांशी जी, आपकी गुड्डन है साथ में? जय श्री कृष्ण सर, प्रणाम सर। नहीं, वो गई है 2 बजे से, मम्मी के साथ गए हैं, थोड़ा बाहर गए हैं, अच्छा, अभी तक तो आज आई नहीं, नहीं है। कोई बात नहीं। तो आज जिन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं पढ़ा, आरती में गीता जी की आरती, भगवान कृष्ण जी की आरती, सर्वभौम सुखी नाम और 12वें अध्याय का पाठ प्लस समर्पण, जो आप बता दीजिए जिसको पढ़ना है। लता जी, मैं आप आरती पढ़ने कर जाती लेती हूँ आज। जी, आरती? आरती कर लूँगी आज। जी, जी हाँ, अभी मैं ओके। श्लोक पढ़ लूँ। हाँ, श्लोक पढ़ लीजिए आप, हिमांशी पढ़ लेंगी। जय हाँ, श्री कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो और कौन है पढ़ने वाला? एक तो हिमांशी जी हो गई। हिमांशी जी, आप पढ़िए श्लोक। सर हम 5 श्लोक पढ़े जी। वसुदेव जी सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, ज्योत्सना जी, आप पढ़िए श्लोक। जी। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। जय श्री कृष्ण। तो जो जी हाँ, आप कर सकती हैं कोई भी। सर्वभौम सुखी नाम। जी, मैं गीता जी की आरती कर लेती हूँ। गीता जी की आरती करेंगे आप? हिमांशी, आप पढ़ेंगे हाँ 12वां अध्याय? हाँ जी।
जी हाँ, जी सर। आप गीता जी आरती। जय जी, जय जी, जी सर। आप करेंगे ईश्वर बंधु सुखिना। जी सर। जी हाँ, तो लता जी करेंगी गीता जी की आरती, और ज्योत्सना जी करेंगी भगवान कृष्ण जी की आरती, और आप करेंगी वो सर्वबंधु सुखी नाम, और हिमांशी करेंगी वो करेंगी समर्पण करेंगी, और फिर 12वें अध्याय का पाठ। देखिए, हम गीता की क्लास आते हैं, ये एक्चुअली त्याग की क्लास है। हमें सबको चांस देना चाहिए। जिसको आपको किसी को पता हो कि हाँ भाई इसने कुछ किया नहीं, उसको चांस दो। चाहे आरती पढ़े, चाहे कुछ और पढ़े, पर सबको चांस दो, क्योंकि सब सब आगे बढ़े एक साथ मिलके। जी हाँ, शुरू कीजिए लता जी आरती। जी जी जी। श्रीमद् भगवत गीता आरती। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारणी हरि कमल विहारणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी काम शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी तत्व ज्ञान विकासनी वेद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी शरण रहस्य प्रदायनी सब विद सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष वेदारणी कारणी मोद सदा मैया कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी भव भय हारणी तारणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायनी देवी सद्गुणदायनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा वरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारणी
जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जय जी। श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम नभ कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उचारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतत तारणम सुखदाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय जी। जय जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ जी, शुरू कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे जय भवन्तु भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निर्भयाः। सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया। निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे सर्वे भद्राणि 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 पश्यन्तु। पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। मा कश्चित् असतो दुःखभाग् मा भवेत्। असतो मां सद्गमय। असतो असतो मा मां सद्गमय। सद्गमय। मया तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो 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 मा मा ज्योतिर्गमय। 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 मृत्योर्मां मृतं गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं अमृतं गमय। गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति ओम। सभी सुखी होवे। सभी सभी सुखी होवे। सुखी होवे। सभी रोग मुक्त रहें। सभी सभी रोग मुक्त रोग रहे। मुक्त रहे। सभी मंगलमय की साक्षी बने। सभी 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 मंगलमय के मंगलमय मंगलमय साक्षी के बने। के साक्षी बने। बने। और किसी को भी और और किसी किसी को को भी भी दुख का भागी न बनना पड़े। दुख दुख का का भागी भागी न न बनना बनना पड़े। पड़े। हमको 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 सत्य से सत्य की ओर असत्य से असत्य सत्य से की ओर ले सत्य की चलो। ओर ले सत्य चलो। की ओर ले चलो। से सत्य की ओर ले अंधकार से चलो। प्रकाश की ओर अंधकार ले से अंधकार चलो। प्रकाश की ओर ले प्रकाश चलो। की ओर से ले प्रकाश चलो। की ओर ले चलो। की मृत्यु ओर ले से चलो। अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु मृत्यु से से अमरता अमरता की ओर की ले ओर चलो। ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के कामनाओं साथ के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात आपका दिन मंगलमय रात हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्।
इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं मर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानंदम देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरु। वंदे जगत बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव मैंने कहा कि भगवान करनाल आ रहा है, नेक्स्ट वहां रुक जाओ, जय फ्रेश हो आज के जाओगे, खा पी आनंद लोगे की कुछ। जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। 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 जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम 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 सबको प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम सभी को। जय श्री सबको कृष्ण। प्रणाम सर जी जय प्रणाम। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय हिमांशु जी। जय श्री कृष्ण जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हम सभी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी पाठ हुआ, जो भी संपुट पाठ हुआ, सबने मिलकर किया, आपके चरणों में समर्पित है। रानी माताजी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उनको स्वस्थ कीजिए, उनके दुखों को, उनके कष्टों को हरिए, उनके प्रारब्धों को हरिए। प्रभु, जल्द से जल्द उनको स्वस्थ कीजिए ताकि वो भी आपका गुणगान गा सके, अब हमारे गीता पाठ में वो भी सम्मिलित हो सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परिपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। द्वेषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय।
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽत समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे कृष्ण, आज का 12वां अध्याय का पाठ हम सब ने मिलकर किया है। ये आपके चरणों में समर्पित है हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हमारे योगी जी और मोदी जी को शक्ति प्रदान करे ताकि वो भी सनातन धर्म की रक्षा पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे युवाओं को भी सद्बुद्धि मिले ताकि वो भी सनातन धर्म की रक्षा पर यूं ही चलते रहे। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। या कल है ना भाई, कल बात हुई थी उनसे जो कि स्कूल वाले हैं ना, यहाँ पर जो हेड हैं अपने दिल्ली स्कूल में, तो उनकी एक कन्वेंशन हो रही है अप्रैल फर्स्ट वीक में दिल्ली में ही, नेशनल लेवल पे कन्वेंशन है। उससे पहले वो भी आ जाने वाले थे पर आ नहीं पाए, वो वहां से सोनीपत से आ रहे थे वापस, पर कनेक्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि रास्ते में उनको साथ कोई और भी था। तो एनीवे, तो वो चाहते हैं कुछ स्कूल जितने भी हम कर सकते हैं, 2-3 स्कूल जितने भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को एक चैप्टर जो है ना, जैसे 12वां अध्याय। अब साधना जी, साधना जी, साधना जी, जी जी जी, जैसे आप अपन गए थे ना वहां पर जोधपुर, जब वो हाँ उसकी जी बिटिया करवाए थे ना, दोनों बिटिया को करवाए थे ना अपन ने, हाँ 12वां जी अध्याय हाँ जी बाय हार्ट हो गया था 3 दिन के अंदर। वो करवाया था। वो वैसे ही हमें इन स्कूलों में जाकर के और थोड़े बच्चों को ये सिखाना है 12वां अध्याय इसी महीने, बिफोर एंड ऑफ द मंथ दे शुड बी एबल टू रिसाइट। तो फिर क्या होगा, वो एग्जाम्पल लेके जाएंगे उनके पास, देखो हमने यहाँ शुरू किया है और
हम इसको नेशन वाइड वो करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पूरे देश में। बहुत सारे स्कूल हैं उनके पास देश भर में। तो ये जो अपना दिल्ली का जो 2-3 स्कूल आप लोग लेंगे, जो एक तो मॉडल टाउन में है, एक आपके घर के पास में भी है, शायद थोड़ा दूर है, डिफरेंट टाउन में है वो, और एक इधर साउथ एक्स में भी है। साउथ एक्स में नहीं है, पर वहां से थोड़ा दूर है। क्या नाम बताया सोने ने? उसके पास में ही है, दूर नहीं है, मेरे को नाम ही पता। हाँ, कालका जी में कालका जी में भी है एक, 2 हैं कालका जी में। तो एनीवे 4-5 ऐसी जगह बताइए जो भी आप लोगों को ठीक समझे। तो आप वो पास पड़ेगा, वहीं जाना चाहेंगे ना, थोड़ा पास पड़े, इतना दूर जाना मुश्किल नहीं होगा नहीं, ना। आपको वहां नहीं आना होगा। साउथ एक्स से कालका जी नहीं, एक है मॉडल टाउन में है, और भी जगह बताएंगे वो आपकी। अभी आएंगे ना जब, बताएंगे आपको 4-5 जगह। तो जो भी आपको नजदीक पड़े ना, तो उन बच्चों को इसी महीने, मार्च के महीने में, अगर वो एक क्लास जबानी सीख जाते हैं, ऐसे ही हम कर सकते हैं सोनीपत में भी। वो बच्चे सीख जाते हैं ना, तो उनको जाके कह सकते हैं ये लोग, देखिए हमने ये बच्चों को 12वां अध्याय सिखा दिया। और अपने के पास एग्जाम्पल है उनका, क्या नाम है उनका, जो अपने किया था उसमें, क्या नाम था बच्चों का? हाँ, जोधपुर। माया 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 माया। और रेखा। हाँ, माया और रेखा। तो वो तो गाती है, 15वीं गाती है अब तो। वो तो पूरी गीता पढ़ती है वो तो। और हाँ जब जी। जब उनको सिखाया था, तो उनको बस कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको पढ़ाई में। अब बच्ची वो मेडिकल स्कूल जाएगी, इतनी आगे निकल गई है। तो ये हम इतनी सेक्रीफाइस कर सके मिलके बच्चे तो सब लोग। बहुत सारे थे उनके घर में, सब बोल रहे थे, खैर उस समय तो अच्छा बोल रहे थे, लेकिन 1-2 दिन में थोड़ा कुछ होता है, वो तो फिर नहीं नहीं, लगातार अभी कराओ हमारा करना। पूरा महीना है मार्च का। तो अगर कोशिश कर सकते हैं हम, बाकी बाकी देखेंगे क्या होता है। हर एक के भाव भी तो होने चाहिए ना। जी। जी हाँ। बहुत अच्छा जी। तो अगर आप लोग, जो जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, आइए आप लोग सामने। वर्षा गणेश जी, जी, हाँ जय जी, श्री कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण जी। आप जय उनसे श्री। कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, और जिसका भी चाहिए होगा, हम इस क्लास से डायरेक्ट बच्चों को, एक एक बच्चे को जिसको भी इंडिविजुअल लेना होगा, हम जी सिखा हाँ, देंगे। जी हाँ। इससे हमें पूरा देश मिल जाएगा सेवा करने के लिए। और पता है, जो बता रहे थे कल मेरी काफी लंबी बात हुई इनसे, कि इतना बुरा हाल है। जैसे एग्जाम्पल दे थे झिलमिल का। झिलमिल है यमुना पार, वहां पर कहते हैं वो जो भी, चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, पर वो लोग आ रहे हैं उसमें, कम्युनिटीज को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक एक करके आते हैं, फिर पूरा घेर लेते हैं पूरे कम्युनिटी को, और वहां से निकल जाते हैं। अपने जो सनातनी हैं वहां से निकल जाते हैं। तो ये पूरा दिल्ली के आसपास यही हाल हो रहा है, और हर जगह हो रहा है जी देश भर में। हर जगह का हाल है ये। या दिल्ली में क्या, हर जगह यही हाल है कि वो एक एक तो आप करके एंट्री लोगों मारते हैं। को, हाँ, आप लोगों को एटलीस्ट जितना भी बचा सकते हो उतना तो करो, कोशिश होनी चाहिए। बाकी दुनिया भर में ये हाल है उनका, वहां नहीं है, खाली दुनिया भर में ये हाल है, पूरे वर्ल्ड में ये हाल है। क्योंकि इतने बच्चे पैदा करते हैं ना ये लोग, जस इनको बस बस इतने होते हैं बच्चे, और फिर बस उनकी सेवा नहीं कर सकते हो ये लोग। जी ज्यादा वो एफर्ट नहीं करते, पढ़ा वढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मतलब बाकी वो डिपेंडेंट होते हैं सोसाइटी पर, खाने पीने के मामले में, सब में। लेकिन ये इस काम में आ गए हैं बस, पॉपुलेशन को ग्रो करने में somehow। अभी तो युद्ध होना है, अभी युद्ध होना है, इसका, ईसाइयों का और मुस्लिम्स का होना है अभी तो। मुस्लिम्स वो का। भगवान, उन्होंने कहा था, वाहिगुरु जी ने, मतलब गुरु ने कहा था। जी हाँ, वाहिगुरु जी का के पास ही उन्होंने बताया था कि युद्ध होगा नेक्स्ट, बिगेस्ट बिगेस्ट युद्ध विल बी लाइक बिटवीन दीज टू सेक्ट्स। गुरु नानक जी ने कहा था ये। अभी तो बाकी है, तो टाइम आ गया, हो जाएगा जल्दी, इसी साल हो जाएगा, इसमें शुरू हो। लेकिन अपने को करना है जो करना है। और अगर आप लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं दिल्ली में, जो आप लोग हैं, आप सीखिए खुद अच्छी। ज्योत्सना जी, आप भी जुड़िए इसमें, क्योंकि जब तक ये हम खुद नहीं करेंगे ना अपना काम, कोई और नहीं जी करने वाला आपको। नहीं, अभी दरअसल मैं खुद कच्ची हूँ, मैं किसी को क्या सिखा पाऊंगी। आप तो वर्षा जी के साथ हैं, उनको तो वर्षा जी को बरसात कर देंगे आपके ऊपर उसकी भक्ति की। वो जी जी, सिखा बिल्कुल देंगे आपको बिल्कुल। एक दिन में, जी हाँ। एक दिन में सिखा देंगे वो तो। आप जी
आपको सीखने की वो कोशिश इच्छा होनी हाँ चाहिए। जी, मैं हाँ, कोशिश करूंगी पूरी, ऐसी कोई बात नहीं है, जितना हो सकेगा जरूर करूंगी मैं। कल आप 12वां अध्याय गाएंगी बाद में, जैसे गाया था ना आज हिमांशी जी ने, और जी समर्पित किया था ना सारा पूरा हाँ जी पार्ट, जी और 12वां अध्याय भी समर्पित किया था, वो कीजिए आप कल, जी जिससे कि जी, आप जरूर प्रैक्टिस जरूर सीखिए आज इनसे, वर्षा जी से। जी जी बिल्कुल सीखती हूँ मैं। जी हाँ। और जो राजधानी जी और लवलीन जी, आप लोग सोनीपत में एक कोई स्कूल वो बता देंगे आपको, और आपकी इच्छा हो तो, आप जुड़ना चाहते हो तो उनको सिखाना होगा 12वां अध्याय। कर लवलीन जी, देंगे और सर, जो भी लगेगा हमारे जिम्मे लगा करेंगे सर। एक स्कूल होगा, उसके बच्चों को वो सिखाना होगा 12वां अध्याय हाँ बस, कोई बात, हाँ ठीक इसी है सर, महीने में। सिखाएंगे जी। ठीक है जी, जी ठीक है, ठीक है, हमने शुरू करना है ये काम, जी क्योंकि ये हमारा धर्म है, ये हमारा ठीक कर्म भी है। है और हाँ धर्म भी बहुत है। अच्छी जी बात हाँ, है सर, ये तो बहुत बढ़िया काम है। जी जी बहुत बढ़िया काम। बिल्कुल। जी हाँ, हाँ जी। ठीक है। और शक्ति जी, जय श्री आप बताइए जी। ठीक है, नहीं आप कीजिए जो भी कर रहे हैं, इसे हाँ, करते रहिए, और जो भी कहीं भी सेवा की आवश्यकता हो हमें बताइए, हम ठीक। ऑनलाइन में तो कभी भी करा देंगे। हम वहाँ तो नेचुरली नहीं पहुँच सकते हैं फिजिकल उसमें, अगर हम भारत में होते तो हम तो हर स्कूल में हर रोज हर जी हाँ, पीरियड में पहुँच जाते, वाह, हमारा भी ये हाल इसमें होता। 20 स्कूल ले लेते हम। जी हाँ, सही बात है। चलिए, आप लोग जय एक श्री कर लो, कृष्ण, काम एक कर लो जगह पे, जी सबको एक एक कर लो तो अच्छा जी रहेगा। जी हाँ, आपको भी अच्छा जी लगेगा। जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, जी धन्यवाद। जय श्री जय कृष्ण, श्री प्रणाम प्रणाम कृष्ण, जय श्री प्रणाम। श्री कृष्ण, कृष्णा, प्रणाम प्रणाम जी, सर को जी, प्रणाम जी जय सर श्री जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय श्री हाँ, कृष्ण। जय श्री कृष्ण।